आइए बच्चों देखते हैं आप लोग भी आज कल का जैसा कि एग्जाम है 8/2 और 2023 को यानी 8 फरवरी को साइकोलॉजी का जो पेपर है उसके लिए हम आप लोगों के बीच लाए हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और इसको देख करके ही आप लोग जाएंगे। देखें मनोविद्यता विकार क्या है, ये बहुत अति आवश्यक है बच्चों। मनोविद्यता से क्वेश्चन एक रहेगा, एक लॉन्ग में भी या एक शॉर्ट में भी क्वेश्चन देखने को आप लोगों को जरूर मिलेगा। जैसे देखेंगे पहला क्वेश्चन जो डाले हैं आप लोगों के लिए, मतलब मनोविद्यता विकार क्या है, ये शॉर्ट है। इसके लिए आपको 40 से 50 शब्दों में इसका जवाब देना है। उसके बाद मनोविद्यता के लक्षणों का वर्णन करें बच्चों, ये लॉन्ग प्रश्न है, कम से कम 1 से 1.5 पेज 2 पेज जरूर लिखेंगे इसे। फिर अगला है मनोविद्यता के कारणों का वर्णन करें, ये भी लॉन्ग प्रश्न है, यानी मनोविद्यता से क्वेश्चन जरूर आएगा। मनोविद्यता क्या है, मनोविद्यता के लक्षण, मनोविद्यता के कारणों का वर्णन करना है। फिर देखें अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकारों में अंतर स्पष्ट करें। अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्ति कौन है, इसके बारे में आपको अंतर बताना है दोनों में, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में। फिर वही बात करेंगे, अगर देखें असामान्य व्यवहार क्या है, असामान्य व्यवहार किसे कहते हैं, असामान्य व्यवहार क्या है, ये शॉर्ट प्रश्न में है, इसे भी आप लोग देख के जाएंगे बच्चों। एक प्रश्न है सामूहिक पागलपन क्या है, सामूहिक पागलपन। सामूहिक पागलपन बच्चों उसे कहेंगे जो समूह में नाच गान करते हैं, जो समूह में अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, समूह में यानी कि कुछ ऐसे हरकत करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं करते हैं, यानी झूठ मूठ का दौड़ते हैं, पागल की तरह करते हैं या ज़्यादा बड़बड़ाते हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, सामूहिक पागलपन कहते हैं। आगे देखें उत्तम आहार स्वास्थ्य तथा दबाव के संबंध पर एक टिप्पणी लिखना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आप लोग भी, जिसे भी तैयारी करके ही जाएंगे। फिर है सकारात्मक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं, है ना, स्पष्ट करना है, ये भी लॉन्ग प्रश्न है बच्चों, इसे भी देख लेंगे आप लोग। फिर है दबाव को दूर करने के 3 उपायों का वर्णन करना है, यानी दबाव को दूर करने के लिए कितने उपाय का वर्णन करना है, 3, यानी 3 ऐसे बातों को बताना है जो दबाव को आपका क्या कर सके, कम कर सके, दूर कर सके। आगे देखिए बुद्धि मापन के एक वाचिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें, ये भी लॉन्ग प्रश्न है, ये भी लॉन्ग प्रश्न है, देख करके ही जाएंगे। फिर है अंतर समूह संघर्ष से आप क्या समझते हैं, ये भी लॉन्ग प्रश्न में ही आएगा आप लोग बीच बच्चों। अगर लिखें व्यक्तिगत पहचान की अवधारणा को स्पष्ट करें, ये भी अति महत्वपूर्ण है, देख करके ही जाएंगे इसे। फिर देखिए ये शॉर्ट प्रश्न है, अभी क्षमता क्या है, अभी क्षमता क्या है बच्चों, इसे भी जरूर देख कर जाएंगे। फिर है अनुपालन को परिभाषित करें, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुपालन को परिभाषित करें। फिर अब देखें अंत में मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं, इसे तैयारी करके जितने भी प्रश्न आप लोग को हम बताएं सही प्रश्न का तैयारी करके ही जाएंगे, और जहां तक हो सके 1-2 बार इसे पढ़ लेंगे, तैयारी करना है और सटीक आंसर लिख के आना है। अगर साइकोलॉजी में ज़्यादा नंबर चाहते हैं तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो सिलेबस से बाहर होते हैं बच्चों, तो उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, ऑप्शन है ना, क्योंकि 50% ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि 30 अगर पूछेगा तो 15 लिखना है, अगर 8 पूछा तो कितना लिखना है, 4 लिखना है। कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस रहता है, उसके लिए चिंता नहीं करना, लेकिन इसे आप जरूर देख करके ही जाएंगे और तैयारी करके ही जाएंगे। जहाँ तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बात है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपके बुक से ही देखने ज़्यादातर मिलेगा, अगर बुक का ही सहारा लें, बुक से ही प्रश्न आ रहे हैं बच्चों इस बार, है ना बच्चों, तो इतना तैयारी करके ही जाएंगे, ठीक है, देख लेंगे एक बार और ठीक से, और शॉर्ट स्क्रीन का ले लेंगे बच्चों।